MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन लोग को MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेस करना चाहिए और किन लोग को नहीं करना चाहिए, और अगर आप परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि किनको परचेस करना चाहिए MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर और किनको नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप बड़ा सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आप 500 वाट, 1000 वाट, 2000 वाट, मतलब कि 500 वाट से ऊपर का अगर आप सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हो तो ही आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाओगे या फिर खरीदोगे तो उसका फ़ायदा आपको समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आप 500 से नीचे का भी अगर आप सोलर पैनल इस्तेमाल करते हो, 400 वाट, 200 वाट, 300 वाट, तो आपको ये वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेस करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेस करते हो छोटे सोलर पैनल के पास, तो आपको उतना फ़ायदा भी नहीं समझ में आएगा और आपको पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ जाएंगे। जैसे कि हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है MPPT वाला मिनिमम 2500 से स्टार्टिंग हो जाता है। अगर आप 20 एम्पियर का लोगे तो 2500, 3000, 3500, इसका रेट 10,000 भी जाता है, 20,000 भी जाता है। तो मिनिमम 2500 स्टार्टिंग प्राइस है। तो 2500 रुपये आप मिनिमम खर्च भी कर देंगे और आपको उसका फ़ायदा भी नहीं समझ में आएगा, तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 500 से ऊपर का अगर आप सोलर सिस्टम इस्तेमाल करते हो तो ही आपको MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेस करनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है और ये क्यों परचेस करना चाहिए, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इस सोलर चार्ज कंट्रोलर में एक डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले के माध्यम से हमें सब कुछ पता चलते रहता है, जैसे कि हम सोलर कितने वाट का इस्तेमाल कर रहे हैं, 24 वोल्ट का सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर 12 वोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम एक बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर 2 बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में भी डिटेल में बताता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं और 2 सोलर पैनल हम कनेक्ट किए हुए हैं, चाहे हम सीरीज में भी कनेक्ट करें या फिर पैरेलल में भी कनेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। सोलर से जितनी भी करंट आ रही है वो हमारी बैटरी तक ईजिली पहुंचेगी, और बल्कि सोलर से जितनी भी करंट आ रही है उसको बूस्ट करके 1-2 एम्पियर ज़्यादा ही हमारी बैटरी तक पहुंचाता है। अब करंट को कैसे बूस्ट करता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके हम सब कुछ बताते हैं, सारे फायदे के बारे में बताते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, तो पहले यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि डिस्प्ले में सब कुछ शो करते रहता है कि सोलर से कितनी वोल्टेज आ रही है और कितने एम्पियर आ रही है, और हमारे बैटरी में कितने वोल्ट जा रहा है और कितना एम्पियर जा रहा है, इसके बारे में भी बताता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, साथ में ये भी हम आपको बताते चलेंगे कि ये करंट को बूस्ट कैसे करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि अगर हम 200 वाट का कोई सोलर पैनल कनेक्ट किए हुए हैं हम अपने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ, तो 200 वाट का सोलर पैनल अगर 20 वोल्ट आउटपुट सप्लाई दे रहा है और 10 एम्पियर आउटपुट सप्लाई दे रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखेगा कि 20 वोल्ट सोलर पैनल से आ रही है और यहाँ पर 10 एम्पियर आ रही है। तो बैटरी में करंट कितना जाएगा और वोल्टेज कितना जाएगा, बैटरी को क्या करेगा, वोल्टेज जो हमारे सोलर पैनल से 20 वोल्ट आ रही थी तो बैटरी को देगा मात्र 13 से 14 वोल्ट, और वही करंट जो हमारा 10 एम्पियर जा रहा था 10 एम्पियर को बढ़ा करके 11 एम्पियर या फिर 12 एम्पियर कन्वर्ट कर देगा। तो वोल्टेज को अगर हम कम कर देते हैं तो एम्पियर अपने आप बढ़ जाता है। तो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, सोलर से आने वाली वोल्टेज को ही कम कर देता है एम्पियर को बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमारे सोलर पैनल से 20 वोल्ट आ रहा था तो यहाँ पर मात्र 13 वोल्ट से या फिर 14 वोल्ट से हमारी बैटरी को भेजेगा, और वही जो 10 एम्पियर हमारी सोलर पैनल से मिल रही थी तो यहाँ पर वोल्टेज को कम करने के बाद ऑटोमेटिक एम्पियर बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमारी बैटरी थोड़ी सी जल्दी चार्ज होती है। तो ये होता है करंट को बूस्ट करना। तो वही अगर आप PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाते हो तो करंट को बूस्ट नहीं करता है। तो अगर आप 1 किलोवाट 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाते हो तो आपको डायरेक्टली 5 एम्पियर 10 एम्पियर करंट बूस्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे आपको समझ में आएगा कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाने से हमें 10 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर करंट ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन वही अगर आप छोटे सोलर पैनल के साथ इस्तेमाल करोगे तो आपको आधा एम्पियर 1 एम्पियर ज़्यादा मिलेगा, तो इससे ज़्यादा फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमने आपको बताया कि करंट को बूस्ट कैसे करता है, वो ये एक बड़ा फायदा वाला चीज़ हो जाता है। तो इसके बाद सबसे बड़ा फायदा है कि ये ओवर चार्ज होने से हमारी बैटरी को बचाता है। तो ओवर चार्ज होने से तो आप कहेंगे कि हमारे सभी सोलर चार्ज कंट्रोलर ओवर चार्ज होने से बचाता है, तो
बात सही है, सभी सोलर चार्ज कंट्रोलर हमारी बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाता है और ये भी सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है हमारी बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाता है। अब इसका स्पेसिफिकेशन की बात करें तो देखिए दोस्तों, आपको स्पेसिफिकेशन में आप चाहे तो 24 वोल्ट का भी सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हो, 48 वोल्ट का भी आप सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हो, और 48 वोल्ट सोलर के साथ आप चाहे तो 12 वोल्ट का भी बैटरी आप चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, ये हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है हमें बताते रहता है डिस्प्ले के माध्यम से अब तक हमारा सोलर पैनल कितना यूनिट बिजली बना चुका है। तो यहाँ पर डिस्प्ले के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि सोलर पैनल पूरे दिन भर में कितना यूनिट बिजली बनाया हुआ है, या फिर आप डेली बाय डेली आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि आज कितना यूनिट बिजली मिला हमारे सोलर से, या फिर पूरे महीने में हमें सोलर पैनल से कितना यूनिट बिजली प्राप्त हुआ है, इसके बारे में भी बताएगा। बहुत ही बड़ा फायदा है कि हमें ये भी पता चलता है कि कितना यूनिट हम बिजली ले चुके हैं अपने सोलर पैनल से। फिर से यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, हम बैटरी कौन सा कनेक्ट किए हुए हैं इसके बारे में भी हमें बताता है। जैसे कि हम इसमें ट्यूबलर बैटरी भी सेट कर सकते हैं या फिर लिथियम बैटरी को भी आराम से हम सेट कर सकते हैं। नो डाउट ये दोनों के साथ अच्छा परफॉर्म करेगा और आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप एमपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हो तो। यहाँ पर एक और चीज़ मिलता है कि एमसीबी इसमें सपोर्टेड मिलता है। अगर किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट होता है तो ये एमसीबी शॉर्ट सर्किट होने से हमारी बैटरी और सोलर को, या फिर कहे तो तीनों को ये सेफ रखेगा। एमसीबी करंट को बंद करेगा, सोलर से आने वाली करंट को भी बंद करेगा और बैटरी का भी करंट स्टॉप कर देगा ये हमारा एमसीबी, जिससे शॉर्ट सर्किट होने पर भी कोई खतरा नहीं होगा। ओके गाइस, तो ये रहा एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर का फुल स्पेसिफिकेशन। आई होप कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।